सरसब्ज वादी में एक नन्ही चिड़िया जिसका नाम प्रिया था रहती थी। वो अपनी दुनिया में मगन, आज़ाद और खुश थी। लेकिन इसकी एक आदत थी जो ना सिर्फ परेशान कुन बल्कि खतरनाक भी थी। वो अपनी बात ना सुनने की आदी थी, जो दिल चाहता करती और जो दिल चाहता कहती। एक दिन सुबह का उजाला फैलते ही प्रिया ने आसमान की जानब देखा और सोचा, आज क्यों ना मैं इन पहाड़ों के पार जाकर दुनिया देखूं? इसकी माँ ने फौरन इसे खबरदार किया। प्रिया बेटा, पहाड़ों के पार खतरनाक जंगल है। वहाँ बहुत बड़े शिकारी और जहरीले सांप रहते हैं। वहाँ जाना ठीक नहीं। लेकिन प्रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, माँ, आप हमेशा डराती रहती हैं। मैं बहादुर हूँ, मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। वो अपनी जिद में पहाड़ों के पार उड़ गई। जैसे ही वो जंगल के करीब पहुंची, वहां के सन्नाटे ने इसे थोड़ा खौफजदा कर दिया। लेकिन वो अपनी बात पर डटी रही। मुझे डरना नहीं चाहिए, मैं बहादुर हूँ। वो खुद को तसल्ली देती रही। जंगल के अंदर हर तरफ दरख्त और तारीकी थी। प्रिया ने एक दरख्त पर बैठकर आराम किया। अचानक एक जहरीला सांप इसकी तरफ बढ़ा। सांप ने अपने मीठे लहजे में कहा, ओ प्यारी चिड़िया, कहाँ से आई हो? इतनी मासूम हो। तुम्हें किसी ने कभी बताया नहीं कि ये जंगल तुम्हारे लिए खतरनाक है? प्रिया ने बेनियाजी से कहा, मैं किसी से नहीं डरती। सांप ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत अच्छा। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है, इस जंगल में दोस्त बनाने की रवायत है। अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। प्रिया जो अपनी समझदारी पर फख्र करती थी, सांप के जाल को ना समझ सकी और इसकी बातों में आ गई। लेकिन जैसे ही सांप करीब आया, एक अकाब तेजी से नीचे आया और सांप पर झपट पड़ा। प्रिया ने बेमुश्किल अपनी जान बचाई और डर के मारे दरख्त से उड़कर दूसरे दरख्त पर जा बैठी। इसी दौरान जंगल के दूसरे परिंदों ने इसे देखा। एक बूढ़े कबूतर ने आकर कहा, बेटी, यहाँ रहना खतरनाक है। तुम इस जंगल में क्यों आई हो? प्रिया ने अपनी जिद्दी आवाज में कहा, मैं दुनिया देखने आई हूँ। बूढ़े कबूतर ने सर हिलाते हुए कहा, दुनिया देखना अच्छा है, लेकिन एहतियात जरूरी है। अपनी हिफाजत का ख्याल रखो, वरना ये दुनिया तुम्हारे लिए सबक से ज्यादा खतरा बन जाएगी। प्रिया को कबूतर की बात कुछ समझ आई। इसने महसूस किया कि दुनिया वाकई बहुत बड़ी और खतरनाक है और सिर्फ बहादुरी काफ़ी नहीं, अकल और समझ भी ज़रूरी है। वापसी के रास्ते पर इसने अपने दिल में अहद किया कि आइंदा माँ की बात ज़रूर सुनेगी। घर पहुँचते ही इसने अपनी माँ को गले लगा लिया और कहा, माँ, आज मैंने सीखा कि आपकी नसीहतें मेरी हिफाजत के लिए हैं और दुनिया को देखने के लिए समझदारी जरूरी है।
से प्रिया ने ना सिर्फ सबक सीखा बल्कि दूसरों को भी नसीहत करने लगी कि ज़िंदगी में बेखौफ होना अच्छा है, लेकिन एहतियात और दानिशमंदी के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि बड़ों की बातों को सुनना और उनका एहतराम करना हमारी हिफाजत और ज़िंदगी की कामयाबी का राज है। Subscribe to my channel. Subscribe to my channel.